Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about University of Edinburgh और एडिनब्रा भी कहते हैं. एंड मैं ये बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, तो जितने भी बच्चे कह रहे थे कि बनाओ बनाओ अब्रॉड की वीडियोस बनाओ, वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे सिर्फ मेरे अलावा और कोई ज़्यादा कुछ खास बनाता नहीं है अब्रॉड के ऊपर वीडियोस इतनी डिटेल में. तो आई एम द ओनली वन. अभी तक के लिए तो मैं ही हूँ जो इतनी डिटेल में सारे कॉलेज की वीडियो बनाता है. तो हमने फिर से शुरू कर दिया है. पहला कॉलेज मैंने सभी का फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा लिया है. ठीक है, इसके बारे में जानेंगे. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा ये स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, आती यूके के अंदर है. यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं देश कह लीजिए या कॉन्टिनेंट, जो भी आपको कहना है उस चीज को समझ लीजिए. क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यूके मतलब वही लंदन, ठीक है, इंग्लैंड. ऐसा नहीं है. इंग्लैंड कंट्री है, यूके अलग है. ठीक है, समझ गए. ऐसा जैसे यूरोप है, ठीक है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं. यूरोप का मतलब स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, यूरोप का मतलब आप फ्रांस भी लगा सकते हैं, ऐसे. ठीक है, तो स्कॉटलैंड यूके के अंडर आता है. देन ऑफरिंग एमबीए डिग्री सिंस 1980. अब आप जाके देखिए कि आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता कब ओपन हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, तो आपको पता चल जाएगा ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी कब से है और कब से एमबीए की डिग्री दे रहा है. आई एम अहमदाबाद तो अभी भी पीजीपीएम ही देता है बेचारा, वो अप्रूवल्स में अटके हुए हैं, अभी तक एमबीए की डिग्री पे आए नहीं, बट बहुत जल्दी वो भी आ ही जाएंगे. अच्छा, ये रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी का पार्ट है. तो रसल ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज को होल्ड करता है. तो डेफिनेटली ये उसका पार्ट है. उसके बाद एफिलिएशंस अगर आप देखेंगे तो एएमबीए कहते हैं, फिर एम्बा भी कह सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ एमबीएस कहा जाता है. मैंने इसके ऊपर कभी वीडियोस बनाई नहीं, अगर आपको चाहिए होंगे इक्वेस डबल एट सीएसबी, अगर इनके बारे में आपको जानना है कि क्या होता है, कैसे मिलता है और किनको मिलता है. क्योंकि देखिए, ये एसोसिएशन ऑफ एमबीए, इक्वेस, ये डबल ए सीएसबी, ये अलग अलग कंट्रीज की कुछ क्राइटेरियाज हैं और ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास है. किनके पास है? सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 124 यूनिवर्सिटीज हैं और ये 2023 तक का डेटा का मैं बात कर रहा हूँ. तो इन्हें कहते हैं ट्रिपल क्राउन यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा इज ट्रिपल क्राउन यूनिवर्सिटी क्योंकि इनके पास ये तीनों है. इंडिया में आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं. ठीक है, तो ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई कॉलेज इक्विस हो सकता है तो वो एम्बा हो सकता है, या फिर कोई एक डबल सी एस बी हो सकता है. सारे वाले बहुत रेयर है, इंडिया में नहीं आते इतने. ओके, देन अवेलेबल प्रोग्राम्स. यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो हमारे रेलेवेंट है, जो इस चैनल के लिए रेलेवेंट है, मैंने वो सब लिए. एमबीए, यहाँ पर एमबीए होता है, फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, ऑनलाइन भी है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी करनी है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ फुल टाइम की बात करूंगा इसमें. साथ ही साथ मास्टर्स, जिसे हम एमएससी भी कह सकते हैं या एमआईएम भी कह सकते हैं. तो मास्टर्स होती है इन अकाउंटिंग, बैंकिंग, बिजनेस, क्लाइमेट, डेटा, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ह्यूमन, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च. तो इतनी सारी तरीके की यहाँ पर मास्टर्स हो जाती है. आपको कुछ भी चूज करना हो तो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे ही लिख दिए. आप एक बार वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन इसमें है कि नहीं, वरना दूसरा कोई कॉलेज ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो मैंने विकीपीडिया से डेटा उठाया है, कहीं से ऐसा, क्योंकि बहुत सारी जगह से मैं डेटा उठाता तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने विकीपीडिया से डेटा उठाया है, जहाँ पर आपको एक करंटली की जो है लास्ट ईयर्स की या इस ईयर की जो भी रैंकिंग्स आई हैं वो सारी दिख रही होंगी. ये वर्ल्ड की रैंकिंग्स यहाँ लिखी हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, और यहाँ पे सिर्फ यूके की रैंकिंग्स है. देखिए, टॉप 10 के अंदर आता है यूके के अंदर ही. तो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज है. ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलेज की लिए. उसके बाद अब क्लास प्रोफाइल देखते हैं एमबीए की क्लास की. ठीक है, तो यहाँ पे 21 कंट्री से बच्चे आते हैं. 10 साल का वर्क एक्स, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये दिखाया है 10 साल, मतलब कि जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे बताओ, मैं देखेंगे अरे बस मेरे को करा दो, बस मेरे को एमबीए करा दो आप, मेरे पास 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका, मुझे एमबीए. अरे नहीं हो सकता भाई. आप जीमेट में कितना भी स्कोर ले आओ, आप इस क्लास में नहीं बैठ पाओगे, वो बैठने नहीं देंगे. एशियंस के लिए एटलीस्ट मैं कहूंगा आपके पास 6-7 साल से ज्यादा का वर्क एक्स आए तो अप्लाई करने की सोचो भाई. पूरी क्लास का एवरेज वर्क एक्स देखो, वहां पे कोई एज के बंदे होंगे, आप क्या एज के बंदे होंगे, समझ रहे हो. इसलिए वो आपको बिठाएंगे नहीं, इसलिए आप फेल हो जाओगे. तो और फॉर्म इसका $60 का पड़ता है. ठीक है, तो $60 सस्ते, तो 60 पाउंड का. ठीक है, 6,000 का फॉर्म है, पैसे वेस्ट कराने तो वो अलग बात है तुम्हारी. बट मेरा मानना है ये, एमबीए के लिए अगर आपको जाना है तो 6 से 7 साल का वर्क एक्स हो जाए, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दिस कॉलेज. ओके, फीमेल यहाँ पे काफी इजिली इस एडिनब्रा में ज्यादातर लड़कियों को आसानी से जो एडमिशन है मिल जाता है. अब इसकी फीस कितनी है? 41,000 पाउंड आप कह सकते हैं, मतलब 41 लाख के आसपास इसकी फीस पड़ेगी. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन भी मिल जाता है इजीली, देयर इज नो इशू एज सच. उसके बाद हम देखते हैं एमएससी की क्लास प्रोफाइल, जो कि एमआईएम भी जिसे कह देते हैं. 67 नेशनलिटीज से बच्चे यहाँ पे जाते हैं और 64% मेल. यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अलग अलग सारे कोर्सेज का था, तो मैंने यहाँ पे एचआरएम का ले लिया जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल. ठीक है, तो एचआरएम की क्लास का प्रोफाइल है,
जहाँ पे लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड HRM कोर्स के अंदर आपकी जो फीस है वो रहेगी 30,000 पाउंड के आसपास, विच इज 30 लाख रुपीज़। हाँ, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस रहेगी, तो आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो कि किस कोर्स की कितनी फीस है। और या फिर आपको पूछना तो हमारे व्हाट्सएप पे आके भी आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू एज सच। ओके, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। नाउ क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे रहती है यहाँ पर, आपके पास बैचलर्स डिग्री जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसके अंदर 60% से ज़्यादा या उस तक मार्क्स होने चाहिए, 60% तक होने चाहिए, एग्जैक्टली 60% होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो आप MIM तो नहीं कर सकते, भूल जाओ। MBA कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास अगर ये नहीं तो आपके पास MBA के लिए GMAT स्कोर होना चाहिए, विच इज अराउंड 700 690 के आसपास का स्कोर होगा। फोकस एडिशन में अगर 650 भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो GMAT का अगर आपके पास स्कोर आ जाता है, MBA के लिए आप जा सकते हैं। MIM के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, MSc या MIM के लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का वर्क एक्स हो जाएगा तो आप MIM और MSc वैसे ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद MBA एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम 3 साल का वर्क एक्स चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ वो बस ये पढ़ के आए, एलिजिबिलिटी तो लिखा है ना 3 साल, मुझे करा दो भाई। 10 साल का वर्क एक्स है पूरी क्लास का। ठीक है, एवरेज वो भी तो सोचो 15-15 साल वाले भी होंगे वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप सिर्फ ये लाइन पढ़ के एप्लीकेशन मत डाल देना, रिजेक्ट ही खाओगे, पैसे अलग से फेस करोगे, उससे अच्छा दान कर देना कहीं पे। साथ ही साथ आपको आइल्स, टॉफल या PET में से कुछ भी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो देना होता है फॉर MSc और MBA दोनों के लिए देना पड़ता है। ये यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस में वेव ऑफ मिलता है, ज्यादातर नहीं मिलता है। ठीक है, एंड स्कॉलरशिप की अगर बात करूं तो यहाँ पे 5,000 से लेकर 10,000 तक की स्कॉलरशिप पाउंड में मतलब मिलती है। मतलब 5 से 10 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। मेरिट के बेसिस पे 5 लाख की, लीडरशिप के बेसिस पे 10 लाख की भी मिल जाती है कि अगर आपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में लीडरशिप पोजीशन पकड़ी हुई थी तो आपको 10,000 पाउंड की भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। ऑलराइट, एंड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि और किस तरीके की स्कॉलरशिप्स होती है। साथ ही साथ सैलरी कितनी मिलेगी भैया, ये बताइए आप। अगर मैं MBA कर लूंगा, अगर मैं MSc कर लूंगा तो मेरी सैलरी क्या होगी। तो ये जो क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 100% प्लेसमेंट ले लेते हैं, विद इन दी 6 मंथ्स इनको मिल जाती है। मैंने HRM का यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप किसी भी कोर्स पे देखोगे तो 100 या 95% का ही इनका स्कोर रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तो उतनी पुरानी है और काफी रिनोन यूनिवर्सिटी है। ओके, अगर हम HRM वालों की देखेंगे वो किस जॉब टाइटल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सारे के सारे टाइटल्स, वो आप पढ़ सकते हैं। HRM बिजनेस पार्टनर है, HRM मैनेजर है, HR एनालिस्ट है, हेड ऑफ ट्रांसलेशन है, लाइक दैट। एंड कौन सी कंपनीज है, सिर्फ HRM कोर्स वाले कहाँ गए हैं वो भी यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, टॉप कंपनीज आपको दिखी रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात करता हूँ एग्जैक्टली सैलरी कितनी मिल जाती है। अगर आप MBA करेंगे, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर अराउंड, आप मान के चलिए आप 41 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप रहेंगे भी तो। ठीक है, तो 50 लाख देकर आपको 1 करोड़ प्लस की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, बट ये UK में ही है। एंड अगर आप सीधा MIM या MSc करेंगे देन इन दैट सिनेरियो यू आर स्पेंडिंग समवेयर ऑन 30 lakhs, एंड 30 lakhs देकर आपको जो सैलरी वहां मिलेगी वो 60 से 70 लाख के बीच में मिलेगी। हाँ, 1 करोड़ पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, बट आप वहां पे भी पहुंच ही जाएंगे इवेंचुअली, जहाँ पे MBA वाले होते हैं। ठीक है, पर MBA वाले तब तक और आगे निकल जाएंगे और 1.5 पे पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, सो दैट्स द कैलकुलेशन। जो भी बाहर जाना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना हो तो हम हमारे थ्रू करवा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है अपनी जो भी क्वेरी है ओवरसीज के कॉलेज के लिए, कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, कहाँ जा सकते हो, क्या करना है, वो आपको यहाँ पर सारे आंसर्स उसके मिल जाएंगे। सो यू कैन हैव अ वर्ड विथ माय टीम, देयर इज नो इशू। ठीक है, एंड लाइक वी आर डीलिंग ओनली एज एफ राइट नाउ इन US, UK, कनाडा, इन 3 कंट्रीज के अंदर ही हम देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में मैंने इसलिए नहीं रखा है, द रीजन इज कि बाकी सारी कंट्रीज में कॉलेज ज़्यादा अच्छे नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर मैं देखूँ तो उसमें एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे पसंद है, बाकी उसके बाद तो सारी बस वो ड्राइवर वाली नौकरी दिलवाती हैं, तो इसलिए मैं उसमें डील नहीं करता। एंड वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस PR थिंग, तो हम PR के लिए स्टूडेंट्स को नहीं भेजते। अगर आपको किसी बेकारी कॉलेज में जाना है तो प्लीज़ हमें मैसेज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वरना आपको शर्मिंदगी ही हाथ लगेगी। हम ये स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस में भेजते हैं, हम नीचे वाले कॉलेज में नहीं भेजते हैं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मैसेज डालने से पहले जरूर से ध्यान रखिएगा। हम टॉप कॉलेज में भेजने वाले स्टूडेंट्स को भेजते हैं, नीचे के कॉलेज के लिए हम सीधा कहते हैं कि आप किसी कंसल्टेंसी को पकड़ें और वही आपको भेजेगा। तारों के नीचे से भेजें या समुद्र पार करा के भेजें, वो उसकी टेंशन है, हम यहाँ काम नहीं करते हैं। ओके, सो दैट्स इट। मेक श्योर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी जो भी ओवरसीज की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप कुछ भी पूछना इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। So that's it. Thank you very much, and share this video with all your friends who are planning for overseas education. Okay, अगर हमको
ये चैनल भेज दोगे तो भाई उनको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। ओवरसीज के ऊपर मैंने अब स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप कब बनाएंगे, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।